नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महर्षि पातंजलि के तमाम सूत्रों पे अपनी चर्चा को जारी रखा है और इसी क्रम में अभी तक हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 40 श्लोकों तक का यानी 39 श्लोकों का वाचन संपूर्ण कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग 40 से लेके और आगे 50, 55 तक जहां तक संभावित हो सकेगा उतने श्लोकों का वाचन शुरू कर रहे हैं। 40वां श्लोक जो द्वितीय अध्याय का है यानी कि समाधिपाद के बाद साधनपाद की स्थिति है, साधनपाद के बाद विभूति आएगा। तो विभूति पाद से पूर्ववत में जिन समाधि और साधन के मूलभूत गुणों का जो वर्णन है उसका वर्णन हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी खास तौर पे जब हम लोग समाधि पाद की बात कर रहे थे तो वहां पे आपने महर्षि पतंजलि को देखा कि वो चित्त और चित्त से संबंधित तमाम विषय वस्तुओं को बताते हुए समाधि तक पहुंचे थे। अभी साधन पाद में अगर आप देखते हैं तो साधन पाद में हम लोगों ने तमाम जितने भी विषयों को देखा उस विषय में मूल तौर पे जो हमें प्राप्त हुआ वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग शुरुआत के 25 श्लोकों में अगर देखा जाए तो वो विभिन्न प्रकार के दुख दौर्मनस इत्यादि की बात होती है कि क्या क्या अन्य बाधाएं हैं और उन बाधाओं के बाद हमें अगर समाधि के मार्ग यानी कैवल्य के मार्ग पे आगे बढ़ निकलना है तो फिर अष्टांग योग की बात की जाती है। अष्टांग योग में हमने देखा कि यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि के विषय में काफी सारी बातें हुई। यम और नियम जिसे महाव्रत के तौर पे महर्षि पतंजलि ने प्रदर्शित किया है उसके विषय में वार्ता हुई। अब आगे 40वें श्लोक से हम लोग इसी यम नियम का जो प्रक्रम है उसी के विषय में आगे देखना शुरू करते हैं। शौच जो है वो 40 से पहले जो आपने 39वां श्लोक देखा था उसमें नियम की बात की गई थी। तो 40वें श्लोक में कि शौचात स्व अंग जुगुप्सा परे असंसर्ग, यानी कि शौच जो है जो नियम का पहला पार्ट है शौच, शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों के साथ संसर्ग न करने की भी जो प्रवृत्ति होती है वो भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए महर्षि जो है वो 5 नियमों में से सबसे पहले नियम शौच के पालन की बात करते हैं कि उसके पालन से क्या फल मिलता है। उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे यम अहिंसा, यम में अहिंसा सबसे पहला प्रकरण है, सबसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक उसी प्रकार नियम में शौच जो है वो सर्वाधिक पूर्ववत आता है। अब आपको मैं एक बात बहुत सामान्य सी बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप पतंजलि योग सूत्र को देखेंगे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सारी चीजें बहुत वेल डिफाइंड है, बहुत वेल एक तरीके से स्थापित आप कह सकते हैं कि वो जिस तरीके से उनका जनरेशन हुआ है, जो नरेशन है वो बहुत शानदार है। तो जो जनरेटिव आइडिया है किस प्रकार से क्या जनरेट होगा और आगे क्या क्रम आएगा वो महर्षि पतंजलि ने बाखूबी लिखा है। इसी क्रम में उन्होंने शौच को पहले स्थान दिया है। शौच के विषय में बताते हैं कि जब तक आत्मा का अधिष्ठान जो है, आत्मा का अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठात्र क्या है, हमारी ये शरीर, हमारा आत्मा जो है हमारे शरीर में रहती है। तो शरीर भीतर और बाहर दोनों से जब तक स्वच्छ नहीं होगी ना तब तक साधन की प्रक्रिया सही ढंग से प्रारंभ हो ही नहीं सकती। अब साधन की प्रक्रिया सही ढंग से प्रभावी हो और इसके लिए अष्टांग योग का फॉलोअप करना बहुत आवश्यक है और उसमें शौच जो है वो बहुत आवश्यक है। अब बेसिकली बेसिक बात यह है किसी सोच के आधार पे बताते हैं कि जब आप सोच की परिकल्पना करते हैं यानी शुद्धता की बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि शुद्धता कई प्रकार से यूटिलाइज की जाती है। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है ना, तन की शुद्धता बहुत जरूरी है और साथ में आपके विचारों की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। मन जो है वो बार बार आपको नकारात्मक दिशा में लेके जाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कोई अच्छी कहानी आपको बताई जाए तो हो सकता है वो समय ले याद करने में, परंतु अगर एक गलत चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बना रहता है। तो ये मन का अपना मूलभूत गुण है कि वो बुनियादी बात है ये मन की कि ये उसी दिशा में आपको लेके आगे बढ़ जाएगा जिस दिशा में आपकी आपकी हानि होनी हो। हानि होने का मतलब इसका मन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मन चाहता है कि आप इस बात को जाने समझे और फिर वास्तविक मार्ग की तरफ आप बढ़ निकले। तो अगर आप विचारों की शुद्धता रखते हैं, मन की शुद्धता रखते हैं तो शरीर की शुद्धता भी होगी और शरीर जब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा तो फिर तमाम तरीके किसी भी प्रकार से दूसरे किसी विचार में आपको संसर्ग करने की आवश्यकता यानी कि एकाकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और जब ये आवश्यकता आवश्यकता समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप जो है धीरे धीरे अपने उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ निकलिएगा जिस मार्ग के लिए आप मतलब जो योग मार्ग जिसके लिए आप निकले पड़े हैं। 41वां श्लोक जो है इसी तरीके से कहते हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्न्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग तत्वानि च। ये 41वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। इसका तात्पर्य है कि इसके सिवा अगर देखा जाए यानी शौच के सिवा देखा जाए तो और क्या क्या लाभ होता है इससे, मतलब जो मूल शारीरिक लाभ है उसके इतर। तो इसमें अंतःकरण की शुद्धि, मन का प्रफुल्ल भाव, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, है ना। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग तत्वानि, यानी योग तत्व में मूल तौर पर ये 5 तत्व भी आते हैं।
अब बात ये आती है कि जब हम लोग मूल 5 इन तत्वों को देख रहे हैं कि आखिर ये तत्व किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक-एक का डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए तो वास्तविकता में आप समझेंगे कि क्या महर्षि पतंजलि का उद्देश्य है। अब पहले है सत्व। सत्व का मतलब होता है अंतःकरण की शुद्धि, है ना? सत्व माने अंतःकरण, जो सत्व है सच्चित आनंद की बात जो की जाती है उसमें का जो सत तत्व है उसकी बात है कि अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण क्या हमारा व्यथित हो चुका है? अंतःकरण क्या हमारा नकारात्मक हो चुका है? क्या हमारा अंतःकरण ठीक नहीं है, या अंतःकरण जो आत्मा है, आत्मा का निवास है, वो है, या अंतःकरण है क्या चीज़? तो अंतःकरण वास्तविकता में अगर इसे डिफाइन किया जाए तो आत्मा का वो स्थान जहाँ पे आत्मा निवास करती है। आत्मा मैली नहीं हो सकती, सबसे गज़ब की बात ये है, क्योंकि आत्मा जो है वो ना ही कभी ना तो वो दृश्यमान है, ना ही वो उसका हनन हो सकता है ना? आत्मा का हनन संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में आत्मा कभी मैली-कुचैली भी नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जिस शरीर में वो वास करती है, उस शरीर का जो अंतःकरण, जिस एरिया में वो वास करती है वो आत्मा, उस एरिया में अगर आपके यहाँ कोई गलती या कोई गंदगी हो चुकी है, गंदगी का मतलब वैचारिक गंदगी होती है, स्वाभाविक गंदगी होती है, व्यक्ति कई बार सकारात्मक सोचते हुए गलत हो जाता है, कई बार नकारात्मक सोचते हुए गलत हो जाता है ना? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर और तमाम तरीके के समाज के इनपुट और अपने 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 व्यवहार, अपने अपने बातचीत इत्यादि से अपने अंतःकरण को दूषित कर लेता है। अब जैसे किसी की बुराई करते हैं तो हम किसी दूसरे का क्या भला-बुरा कर रहे हैं? हम अपना ही अंतःकरण मैला कर रहे हैं। किसी के विषय में नकारात्मक सोच रहे हैं तो हमने क्या बुरा किया? हमने सोचा ही तो, लेकिन वास्तविकता में सोचने का सिर्फ नुकसान ये है कि आपका अंतःकरण मैला होता चलता चला जाएगा। और ये मैलापन जो है, ऐसा नहीं है कि सामान्य व्यक्ति इसको डील नहीं कर सकता या साफ नहीं कर सकता। इसीलिए योग शास्त्र बताता है कि आपको जब आप योग मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो शौच की आवश्यकता बहुत पड़ती है। और सबसे पहले जिस चीज़ को आपको क्लीन करता है, यानी जो चीज़ सबसे ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, वो क्या है? अंतःकरण। यानी कि जो इनर हाउस है, जिसे आप सोल का हाउस कह सकते हैं, उस अंतःकरण की शुद्धि की बात होती है। सौमनस्य का मतलब होता है मन का प्रफुल्लित भाव। मन हर समय आप देखते हैं नीरस, है ना? और हमेशा नकारात्मक बना रहता है। कई बार ऐसा होता है मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, तमाम चीज़ों में कहीं जाने का मन नहीं है, मन नीरस हो चुका है ना? अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको बड़ा आनंद रहता है कि मुझे पहाड़ों पे जाना है, मुझे घूमने जाना है। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसका उसका मन जो है वो नीरस होता चलता चला जाता है। तो मन का प्रफुल्ल होना क्यों? क्योंकि जब तक आप शौच अपनाएँगे नहीं और शौच के माध्यम से आपकी शरीर शुद्ध नहीं होगी, तब तक मन प्रफुल्लित भी नहीं रह सकता। और मन का प्रफुल्लित होना ही आपके जीवन का और आपके मूल जो कार्य हैं आपके जीवन से संदर्भित, उनका सकारात्मक दिशा में उसे पूरा करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सौमनस्य है, यानी कि जो मन है उसकी उसकी सुंदर अवस्था, ये बहुत आवश्यक होती है। फिर होता है एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। चित्त से संबंधित पूरा का पूरा अध्याय महर्षि पतंजलि ने पिछले वाले लेसन में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे चित्त की एकाग्रता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मनुष्य आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से व्यथित है तो वो है एकाग्र भाव। एकाग्रता नहीं है, किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं बन पाता है, कोई काम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता है व्यक्ति। 1 जनवरी को लोग शपथ लेते हैं कि आज से लेके आगे आने वाले पूरे वर्ष तक मैं जिम करूँगा, योग करूँगा और फिट हो जाऊँगा। लेकिन वास्तविकता इसके बहुत अतर है, ये बहुत इतर है। 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई व्यक्ति लगातार अपने किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। एकाग्र नहीं है व्यक्ति इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता है, एकाग्र नहीं है व्यक्ति इसलिए अपने किसी कार्य में फ़ोकस नहीं कर पाता है। एकाग्र नहीं है व्यक्ति इसीलिए व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल नहीं है। यानी हर असफल व्यक्ति सामान्य तौर पे एकाग्रता के भाव से जूझते हैं, यानी उनके पास एकाग्रता की की कमी है। तो आपको यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यू नीड टू बी एकाग्र। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, यानी एकाग्र यानी कि एक दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे ना, एक ही दिशा में एक एक अग्र, इसे ऐसा कह सकते हैं आप अगर सामान्य भाषा में समझना चाहें तो। तो एकाग्र होना, चित्त की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसके बाद इंद्रिय भाव आता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रिय जय। इंद्रिय जय का मतलब होता है, इसे हम लोग प्रत्याहार के तौर पे भी जानते हैं, इंद्रियों के विजय से संदर्भित। लेकिन आपकी इंद्रियाँ ही आपको परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं। किसी भी समय आप देखिए, आँखों को अच्छा देखना है, नाक को अच्छा सूँघना है, मुँह को अच्छा बोलना है, नहीं बोलना है, वो तो भूजन है ना? जीभ को बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए, कान को अच्छा म्यूज़िक चाहिए। इंद्रिय सुख है चमड़ी को, मतलब हर जितनी भी अपनी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, उन सारी इंद्रियों को अगर आप देखते हैं, तो आप ये पाएँगे कि इंद्रियों को सुख बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको अगर बढ़िया सी लस्सी पिलाई जाए तो आप बहुत आनंदित हो जाएँगे। अभी आपको करेले का जूस पिलाया जाए, जो कि लस्सी से ज़्यादा लाभकारी है आपके शरीर के लिए, बट आप उसके प्रति नकारात्मक भाव प्रेषित करेंगे, यानी आपको हो सकता है वो अच्छी ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। आइसक्रीम खाने का मन करता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको तलब होती है, वो बोलते हैं कि मुझे सिगरेट पीने की तलब हो रही है। तलब का मतलब भाई इच्छा बहुत तेज़ हो रही है, वो इच्छा अनुपूरित करने के लिए वो व्यक्ति सिगरेट पीता है। जो शराब पीता है, जो दारू या मांस मदिरा खाता है, वो ठीक इसी प्रकार का व्यक्ति है। उसको भी तलब होती है और फिर वो चाहता है कि वो चीज़ उसे प्राप्त हो जाए।
तो वो क्यों हो रहा है? किसको चाहिए वो इंद्रियों को चाहिए। तो इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करना है, उसके लिए भी महर्षि पतंजलि ने आपको एक मार्ग बता दिया जिसको बोलते हैं शौच। शौच जो है वो तमाम तरीके की इंद्रियों पे विजय प्राप्त कराने के लिए बहुत मूलभूत यानी बुनियादी तौर पे आपके लिए आपके साथ कार्य करता है। अब बात आती है आत्मदर्शन की, आत्म साक्षात्कार की। आत्म साक्षात्कार विषय बहुत बड़ा है। अगर आप इसको बहुत डीप में जाके देखेंगे तो आत्म साक्षात्कार का मतलब आपको ये समझ में आ जाना कि आत्मा नाम का कोई तत्व ऐसा है जो आपके शरीर में स्थित है। और जब आत्मा नाम का तत्व आपके शरीर में स्थित है, जब आप इस बात को जानने लग जाइएगा, तो फिर आप आगे अन्य दिशा में बढ़ जाएँगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आत्मा है, तो आत्मा को क्लीन भी रखना है, आत्मा है तो आत्मा से संदर्भित हमें तमाम जो भी आत्मा का इनपुट है, जैसे अच्छा अच्छा भाव, ईश्वर प्रणिधान, यानी जो यम है, इसके पहले जो पंचमहाव्रत की बात थी, वो सब आत्मा का भाव है। आत्मा प्रफुल्लित होनी शुरू हो जाएगी। आप बोलेंगे मेरे को आत्म तृप्ति हो रही है, जैसे ईश्वर दर्शन में आत्म तृप्ति आपको महसूस होने लगेगी, आपको माता-पिता की सेवा में आत्म तृप्ति महसूस होने लगेगी और सकारात्मक कर्मों में भी आपको आत्म तृप्ति महसूस होने लगेगी। तो आत्म तृप्ति के लिए ये मार्ग बताया जाता है। इसके बाद आता है संतोष, जो कि 42वां सूत्र है। 42वें यानी दूसरे अध्याय का 42वां सूत्र है। इसमें आता है संतोष अनुत्तम सुख लाभ, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। यानी संतोषाद से क्या है, संतोष से क्या लेना, यानी संतोष से परम सुख प्राप्त होता है। संतोषम है ना, संतोषी सदा सुखी, एक कहावत कही जाती है कि संतोषी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा से सुख का अनुभव करता है। विभीषण जो थे, उनके पास कुछ नहीं था, उनको सिर्फ एक राम नाम का सहारा था। जब तक भगवान राम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, अगर आप उसके पहले की कहानी विभीषण की जानेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करते थे, राक्षसों के बीच में रहते थे, चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, परंतु उनको सिर्फ एक बात का सुख और संतोष था कि वो ईश्वर के भक्त हैं, वो ईश्वर की दिशा में कार्य करते हैं और उनके विचारों को मानते हैं। ऐसा नहीं कि रावण जो उनका भाई था, या मेघनाथ या अन्य जो भी वहाँ पे राक्षस थे, वो किसी न किसी के भक्त नहीं थे, सब भक्त थे। लेकिन सब के सब जो थे वो डिस्ट्रक्टिव भक्त थे। जो भी अपनी चीज़ों को प्राप्त करता था वो संतोषी नहीं थे। रावण को कभी इच्छा हुई तो वो सोने की लंका माँग रहा है, कभी वो स्वयं भगवान को उठा के लेके आना चाह रहा है, तो उसके पास संतोष नहीं है। विभीषण ने कभी कोई ऐसी माँग नहीं की, विभीषण सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते थे कि मैं राम का नाम जपूँ, जपते-जपते मैं पार हो जाऊँ। लेकिन ऐसा अगर कभी दर्शन हो जाएगा तो वो मेरे भाग्य की बात है। आप देखिए आप जो सबरी है, सबरी का संतोष देखिए, कितना संतोष है, कितना प्रेम है, वात्सल्य है। आप इसी तरीके से उनको गौतम ऋषि की पत्नी को देखिए, अहिल्या को, वो भी मूर्ति बनी हुई है, बट स्टिल उनको संतोष है कि ईश्वर आएँगे, आएँगे, आज नहीं तो कल, कभी तो कभी आएँगे। तो वही बात है, संतोष जो है वो अत्यंत सुखकारी होता है, परम सुखदायी होता है और संतोषी व्यक्ति कभी किसी परेशानी से प्रताड़ित नहीं हो सकता। आप तमाम लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन संतोषी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ताड़नाओं से परेशान नहीं हो सकता है। संतोषी व्यक्ति की ये खासियत होती है। फिर बात आती है 43वें श्लोक की। इसमें आता है काय काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि, शायद तपसा, तप की बात होती है कि तप की क्या बात है? तो तप का मतलब है तप के अनुष्ठान करने से या पालन करने से अशुद्धि का क्षय होना शुरू हो जाता है और शरीर की जो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनका सामर्थ्य बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये तप नाम की चीज़ क्या है? तपश्चर्या चीज़ क्या होती है? तपस्या के विषय में बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे संस्कृत के उद्बोधन, बहुत सारे विषय में बातें की गई हैं। मैं आपको बहुत मूलभूत बात बताता हूँ, बहुत बुनियादी बात। तपश्चर्या को ऐसे समझा जाता है कि जब आपकी शरीर तपन महसूस करने लगे, तपन का मतलब सामान्य से अधिक कठिन। जब आप अपनी स्थिति को ऐसी स्थिति में लेके आए जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भी, चाहे ईश्वर प्रणिधान में, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने वाले मार्ग पे, जब भी आपको कठिनाई महसूस होना शुरू हो जाए तो आप वो ये समझ लीजिए कि आप तपश्चर्या के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हैं। अब ये मार्ग कैसे होगा? जैसे मानिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप जाइए आज ईश्वर सबसे पहले तो अपने घर में ईश्वर की मूर्ति को स्थापित कीजिए। आपके लिए यही कठिन टास्क होगा। हो सकता है आपके घर में ईश्वर की मूर्ति ना हो सकता है पूजा का घर ही ना हो सकता है कि जिस ईश्वर के कारण से आपने इन तमाम चीज़ों को, आपने 4 बीएचके का फ्लैट बना लिया, 3 बीएचके का फ्लैट बना लिया, 4 मंजिल, 5 मंजिल घर बना लिया। हो सकता है ईश्वर को आप किसी दीवार पे छोटे से झोपड़ी में बना के और झोपड़ी बना के उसको उनको टाँग दिए हो और कभी-कभी यदा-कदा होता हो कि आप नहा धो के खड़े-खड़े ईश्वर को बस जाके प्रणाम कर लेते हो। यही होता होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होनी चाहिए। तपश्चर्या का मतलब होता है कि जिस ईश्वर ने हमें ये स्थान दिया, हमें ये योग्यता दी,
हम उसकी पूजा आराधना करें, एक बढ़िया सा घर बनाएं उनके लिए, कम से कम उनके सामने ज़मीन पे बैठे, जब भी हमारे पास जो भी चाहे वो 10वें फ्लोर पे हो, लेकिन फ्लोर पे बैठे, ऐसा ना हो कि हम उनके सामने खड़े हों और खड़े होकर छू के भाग जाए। जब आप बैठेंगे तो फिर आपकी कमर सीधी होगी, कमर सीधी होगी तो सारे चक्र जागृत होने की अवस्था में आएँगे, एक लाइनअप बनेगा, एक लूप लाइन बनेगी, उस लूप लाइन के लिए फिर आपको मंत्र की बात आएगी कि मंत्र आप जपना शुरू कीजिए। जब आप मंत्र जपना शुरू करेंगे तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ये महसूस होगा कि आप तपस्या की लाइन में आगे बढ़ निकले हैं। आप व्रत रखना शुरू कीजिए, वो भी तपश्चर्या का एक उदाहरण है। नवधा भक्ति का जितना भी प्रकार है, वो सब तपश्चर्या के लिए बहुत अनुकूल माना जा सकता है। अब जब आप एक मंत्र जपेंगे, एक माला जपना शुरू करेंगे, हो सकता है एक मंत्र आपके लिए कठिन हो सकता है एक माला आपके लिए कठिन हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपने से वरिष्ठ होगा। जैसे मान लीजिए मेरे गुरुजी जो थे, वो 24 बार 24-24 लाख के गायत्री महापुरुष शरण को उन्होंने अंजाम दिया है, उन्होंने पूर्ण किया है। 24 लाख गायत्री मंत्र जपने का मतलब आप समझिए क्या कल्पना होती होगी। एक दिन में यदि मान के चलिए वो 100 माला भी जपते हों, 1000 माला भी जपते हों, तो भी कितने दिन, कितने महीने लग जाते होंगे उनको 24 लाख पूरा करने में। और व्यक्ति एक माला जपने में उसको कठिनाई होती है, तो 1000 माला अगर जपने की बात कह दी जाए, तब तो व्यक्ति बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा कि आखिर ये कैसी बात हो गई। तो यही तपश्चर्या है, तपस्या इसी का नाम है। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जो पाँचों कर्म इंद्रियाँ हैं और ज्ञान इंद्रियाँ हैं, वो सब की सब आपसे आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। यानी कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है कि आप परेशान होते हुए आप परेशान होने शुरू हो जाएँगे। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि आपकी इंद्रियाँ जो है, वो आपको प्रताड़ित करना शुरू कर रही हैं और आप उनकी प्रताड़नाओं में झेलना है। प्रताड़ना का मतलब ये होता है कि जैसे मानिए आपके आपकी जीभ को कुछ मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का, आपके कान को मन कर रहा है अच्छा सुनने का, आपकी आँखों को मन कर रहा है अच्छा देखने का, तो यही सब इंद्रिय इंद्रिय सुख है और यही इंद्रिय सुख जो होता है, वो व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। तो व्यक्ति जब तपश्चर्या में आ जाता है, ऐसा माना जाता है कि तपशील जो व्यक्ति होता है उसके तो शरीर से उसके पसीने से दुर्गंध नहीं, उसके पसीने से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तपशील जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में मल निष्कासन बहुत कम हो जाता है। शरीर से ज़्यादा मल मल बनता ही नहीं है। 1 या 2 बार व्यक्ति भोज्य पदार्थ लेता है। तो ये तपश्चर्या की कुछ खास बातें हैं। तो 43 श्लोक हो गया। 44वां श्लोक जो है इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नियम के विषय में बताता हुआ आगे बढ़ता है कि स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय का वर्णन है कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। ये आपका 44वां श्लोक है स्वाध्याय। इसके बाद ईश्वर प्रणिधान जो कि नियम का अगला पार्ट है। स्वाध्याय का मतलब होता है देखिए जो अच्छे ग्रंथ होते हैं उनको उनका अध्ययन करना और फिर वो अध्ययन क्या करता है वो ईश्वर की तरफ यानी भगवान की तरफ उनकी उनकी प्रेरणाओं की तरफ उनके तरफ आपको आकर्षित करना शुरू कर देता है और आप फिर ईश्वरीय सत्ता में मिलते चलते चले जाते हैं। तो यदि आप ईश्वरीय सत्ताओं में मिलना चाहते हैं, ईश्वरीय सत्ताओं से आप अपने आप को एकाकार करना चाहते हैं जो कि मूल उद्देश्य है योग का, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय से आपके पास अच्छा विचार आएगा तो आप उसी प्रेरणा को लेके आगे बढ़ेंगे और ये प्रेरणा जो है स्वाध्याय वाली, यही प्रेरणा व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कारक बनती है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सामान्य तौर पे देखिए, एक छोटा-सा बच्चा है जो ध्रुव के नाम से जाना जाता है। एक छोटा-सा बच्चा है जो प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। उसने आखिर ऐसा क्या किया है? उसके उसके स्वाध्याय का माध्यम ऐसा है कि वो बहुत पढ़ भी नहीं सकता, उसके पास किताबें नहीं हैं। लेकिन फिर भी उसका स्वाध्याय है कानों से सुनना। जब उसके माता-पिता ने या उसके दादा-दादी ने जिसने भी जैसे नारद मुनि थे वो भी कहानी सुनाते थे। तो ऐसे अगर कोई कहानी सुना सकता है, ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो जो म अपने बच्चे को स्वाध्याय करा रहा हो। मूल तौर पे तो ये भी माना जाता है कि गर्भ से ही बच्चा स्वाध्याय युक्त हो जाता है, यानी वो स्वाध्याय कर सकता है। तो स्वाध्याय की ये खासियत है। स्वाध्याय का मतलब खुद का अध्ययन होता है। जब आप किसी दूसरे की कहानी को सुनेंगे तो स्वयं के अध्ययन की तरफ आगे बढ़ निकलेंगे और यही अध्ययन आपको प्रासंगिक मार्गों तक आगे लेके जाता है। अब बात आती है 45वें श्लोक की। 45वां श्लोक है समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, यानी ईश्वर प्राणिधान का वर्णन है कि ईश्वर की भक्ति विशेष करने वाले एवं जो जो लोग फल की इच्छा करते हैं, ईश्वर की विशेष भक्ति जो होती है उनका और जो लोग फल की इच्छा करते हैं ना, उन 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 दोनों लोगों को अगर हटा दिया जाए, विशेष भक्ति और बिना फल की इच्छा किए, जब आप सभी प्रकार के कर्मों में ईश्वर को समर्पित करना शुरू कर देते हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, वो सब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो इससे आपको समाधि की प्राप्त होना मतलब वो समाधि की सिद्धि आपको मिल जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, ये है खासियत इस श्लोक की, है ना? ईश्वर प्राणिधान से समाधि प्राप्त होती है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो लोग जो है आजकल सोचते हैं कि सब कुछ जो भी किया वो उन्होंने किया।
लेकिन वास्तविकता इससे बहुत इतर है। ना आपका ये ब्रह्मांड आपका है और ना आप यहाँ पे बहुत लंबे समय तक टिकेंगे। बड़े से बड़े तुर्रम-खां आए और आके निकल गए यहाँ से। इस समस्त ब्रह्मांड ने हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लिया और समाहित करने की क्षमता है। आप पंच तत्वों में एक तत्व से नहीं जीत सकते, आप दुनिया कहाँ से ही जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा को आगे बढ़ाना है और वो श्रद्धा ही आपको आपको ईश्वर प्रणिधानात और समाधि वाले मार्ग पे अग्रेषित कर देगी। और ये है 45वां श्लोक। 46वां श्लोक जो है वो इसी क्रम में आगे बढ़ता है। देखिए नियमों के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। नियमों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं कि और ये जो 46वां श्लोक आता है खास तौर पे, ये अब आपके नियमों के बाद का वर्णन है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये वैसे तो क्लासिकल श्लोक है जो 46वां श्लोक है, बट स्टिल इतना इम्पोर्टेंट है कि दूसरा अध्याय इसमें 46वां, 47वां, 48वां श्लोक जिस क्रम में चलता है, ठीक इसी प्रकार गीता में भी अगर आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे भी ये 46वां, 47वां, 48वां, 50, 51, 52 ये सेम कहानी चल रही है वहाँ पे। तो महर्षि पतंजलि या तो इसको एक आप कह लीजिए कि ये एक ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने, या ये इसे मात्र एक संयोग कह लीजिए या इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये हो गया जो भी था, लेकिन ये आसन से संबंधित है। स्थिरम सुखम आसनम, इस आसन की परिभाषा यानी इस परिभाषा का इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, यानी एक ही शरीर की जो विशेष स्थिति होती है जिसमें शरीर बिना हिले-डुले और स्थिरता पूर्वक देरी तक बैठा रह सकता है, वो सुख की अवस्था जो होती है उसे आसन कहते हैं। अब आसन जो है वो आसन का कई सारा अगेन अर्थ निकल के आता है। आसन जो शब्द है आसेत इति आसनम से लिया जाता है। आसन का मतलब होता है आसन्नम इति आसनम, है ना? और उसके बाद होता है कि किसी चीज़ जिस चीज़ पे बैठे हैं वो भी आसन माना जाता है। जैसे महादेव जो है वो मृगछाल पे बैठे हैं, तो मृगछाल उनका क्या है? वो आसन है। आप किस चीज़ पे बैठे हैं? बेड पे, तो बेड आपका क्या है? वो आसन है। कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है तो वो दुंदुभी बिठा के कुछ बिछा के बैठा हुआ होगा, है ना? या मैट बिछा के बैठा हुआ है तो वो उसका आसन हो सकता है। तो आसन की वो भी बात है। लेकिन यहाँ महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि पहले पिछले श्लोक में आपने देखा 28वें-29वें श्लोक में वहाँ पे यम, नियमासन, प्राणायाम, वहाँ पे आसन शब्द ऑलरेडी आ चुका है। तो ये महर्षि पतंजलि का दूसरी बार यूज़ किया हुआ नाम है, यानी कि 2/46 ये महत्वपूर्ण श्लोक है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक सुख की अनुभूति देने वाला जिसमें आप लंबे समय तक बिना हिले-डुले रुके रह जाएँ, वो है आसन। और आसन का वर्णन आप बखूबी जानते हैं कि कितना ब्रॉड, कितना विशाल किया जा सकता है। वैसे तो 82,000 82 लाख योनियाँ होती हैं, उस हिसाब से उतने ही आसन भी माने जाने चाहिए, बट स्टिल 82 आसन महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके अलावा भी उसमें भी 15 एक किताब ने 15 और एक किताब ने 32 आसनों का वर्णन किया है। हठयोग प्रदीपिका हो, हिरण्य संहिता हो, चाहे हठ रत्नावली हो, सबने आसनों का वर्णन किया। कुछ उपनिषद है जो 1-1, 2-2 आसनों का वर्णन करते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसी किताबें हैं, शिव संहिता जैसी किताबें, ये भी 1, 2, 3 आसनों का वर्णन करती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आसनों का नाम महर्षि पतंजलि ने कहीं प्रदर्शित नहीं किया है, बट स्टिल एक बात बताते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक सुख की अनुभूति देने वाला आसन होता है और ये जो जिस प्रक्रिया में आप लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। अब इसका क्या है, इसका 47वां श्लोक क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, समापत्ति का मतलब होता है कि सहज ध्यान लगाने से जब आप सामान्य तौर पे आसन लगाना शुरू कर देते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। आसन करते समय जब आप बाहरी चेष्टाओं को, जितने भी बाहरी इनपुट है, आउटपुट है, उन सबको प्रयत्न करते हुए शिथिल करना शुरू कर देते हैं, रोकना शुरू कर देते हैं और अपने अपने आप को अनंत आकाश में उस ईश्वर के प्रति अपने आप को ध्यानमग्न करना शुरू कर देते हैं, तो वो अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है आसन की मतलब आसन का मूल जो आउटकम है, आउटपुट है, वो है ये, है ना? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, समापत्ति का मतलब धीरे-धीरे आसन को सिद्ध करना है, तो आपको ये मार्ग फॉलो करना होगा, प्रयत्न करना होगा, शैथिल्य भाव लेके आना होगा और यही शैथिल्य भाव आपको आगे की तरफ बढ़ा देगा और यही आसन का मूल उद्देश्य है कि वो आपको अगली कड़ी में, यानी कि प्राणायाम की कड़ी तक लेके जाके छोड़े। लेकिन उसके पूर्ववत आपको करना क्या है? आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, आपको आपके विचारों को कंट्रोल करना है, आपको शौच, शुद्धि और यम से संबंधित जो भी महाव्रत है, उनको पूरी तरीके से फॉलो करना है। अब बात आती है 48वें श्लोक की, ततो द्वंद अनाभिघातः। अब ये भी अगेन छोटा-सा श्लोक है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि तत् का मतलब होता है आसन जो है उसकी सिद्धि हो जाने के उपरांत की बात है, कि जब आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद सर्दी, गर्मी, द्वंद का मतलब होता है जिस चीज़ से आपकी शरीर युद्ध लड़ रही हो, द्वंद का मतलब मूल अर्थ होता है युद्ध। लेकिन किस चीज़ से शरीर कौन युद्ध लड़ेगा? भाई ज़ाहिर-सी बात है, आसन सिद्ध शरीर के साथ हो रहा है तो शरीर ही तो युद्ध लड़ रही होगी, तो उसमें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, जितना लाभ, जीवन, मरण, इन सारे द्वंद्वों से आप जो है वो आप दूर हो जाते
जाते हैं और ये आपको सताते नहीं है। अनभिघाता, अनभिघाता का मतलब ये आपको घात नहीं करते हैं, आघातित नहीं करते हैं, यानी घाव युक्त नहीं करते, यानी आपको परेशान नहीं करते हैं। तो आसन का सिद्ध होना, जब आसन सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आप उस पर्टिकुलर पोज में उन तमाम चीजों से दूर हो जाते हैं। पहले के महर्षियों को आप देखिए, पहले के ऋषियों को आप देखिए, पहले के ब्रह्मर्षियों को आप देखिए, तो वो लोग एक ही पोज में बैठे बैठे कई सौ सालों तक बैठे रह सकते थे, कई दिनों तक बैठे रह सकते थे। वो छोड़िए, अभी अभी तुरंत के इतिहास में आप देख लीजिए, तो अगर आप मतलब बुद्ध को देखते हैं आप, तो बुद्ध को देखिए, या जैनिज्म में देखते हैं तो जैन के भी जो भी 24 महातीर्थंकर है, सबने किसी न किसी विशिष्ट आसन की बात की है। तो आसन की सिद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और 48वां श्लोक इसी बात को आगे बताता है। फिर बात करते हैं 49वें श्लोक की तरफ। 49वां श्लोक जो है वो आता है कि 48 के बाद 49वां श्लोक। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताना है लेकिन मैं भूल चुका हूँ। जब आप आसन की सिद्धि की बात करते हैं तो ये भी है कि आपके बीच में बहुत सारी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। नंबर एक चीज क्या आएगा कि आपका मन जो है वो एकाग्र नहीं होगा, शैथिल्य भाव नहीं होगा। इसके बाद जब मन एकाग्र नहीं होगा तो फिर दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति होगी कि आपका आपका जो जो आपका मोटिवेशन है, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने ऑलरेडी बता रखा है। आप अगर आप पिछले समाधिपाद में जाके देखते हैं वहां पे, और साधनपाद में ही देख लीजिए, तो शुरुआती समय में बताते हैं कि इसके लिए योगी जो है जब आसन वगैरह करे और उसकी इच्छा ना हो, उसका मन ना लगे, तो उस योगी व्यक्ति को एक कार्य तो बहुत ध्यान से कर लेना चाहिए। वो क्या है? वो कार्य है कि व्यक्ति उत्साह अपने अंदर जागृत करना शुरू कर दे। उत्साह जब जागृत करेगा और अपने उस एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध जब वो खेल खोल देगा, वो मोर्चा खोल देगा, यानी अपने अपने भावों को कंट्रोल करना शुरू करेगा, तो ही उस आसन की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और फिर जाके वो आप तमाम चीजों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। 49वां श्लोक भी इसी बात को बताता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो योग विक्षेद प्राणायाम। अब आगे आसन के बाद प्राणायाम की व्याख्या शुरू हो जाती है। यानी आसन की जब सिद्धि हो जाती है, तस्मिन् सति का मतलब होता है कि उस आसन की जो सिद्धि है उसके बाद श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास का मतलब ये क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल। जब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जैसे प्राणवायु जो है वो शरीर में जा रही है और फिर वो बाहर निकल रही है, तो जब आप इन दोनों की गति को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक इत्यादि भी जब आप करना सीख जाते हैं, और फिर जब आप इसको अलग अलग प्रकार से अपने ब्रीथ पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर वहां पे प्राणायाम संपन्न हो जाता है। और प्राणायाम का संपन्न होना आपके लिए अगले मार्ग को प्रशस्त कर देगा, क्योंकि अष्टांग योग बिल्कुल क्रम को फॉलो कर रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम इसी मार्ग को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आसन के बाद प्राणायाम की सिद्धि बहुत आवश्यक है। अब प्राणायाम के भेद को समझाने के लिए 3 प्रकार के प्राणायामों का महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। मतलब जो प्राणायाम है उसमें बाह्य वृत्ति है, अभ्यंतर वृत्ति है और स्तंभ वृत्ति है। 3 प्रकार का वर्णन इन्होंने किया है। क्या है वो? और उसके विषय में आगे क्या कहते हैं? देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म। देश काल का मतलब हो गया, देश काल संख्या भी का मतलब हो गया, देश काल और संख्या द्वारा भलीभांति देखा जा सकता है। और ये क्या होता है? ये लंबा और हल्का होता चलता चला जाता है। अब ये 50वां श्लोक जो है, ये अगेन इस पूरे प्रक्रम का मूलभूत श्लोक माना जाता है। इसमें क्या इसकी खासियत है कि बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्राणायाम स्थान, समय व गणना के द्वारा ठीक प्रकार से देखा हुआ जब जाना जाने लगे, तो इससे क्या होता है? प्राण लंबा हो जाता है और हल्का हो जाता है, यानी कि यू कैन इनहेल लॉन्ग एंड एक्सहेल लॉन्ग। इससे एक लाभ ये मिलेगा कि आपका जीवन जो है वो जीवन का जो टोटल पैरोल है, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति 60 वर्ष जीता है, क्यों? क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेजी से समाप्त होती हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो लंबे समय तक जीता है। हमारे सर जो थे वो उदाहरण दिया करते थे कि जैसे कुत्ते होते हैं, वो बहुत जोर-जोर से साँस लेते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं, तो 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। और वहीं कछुआ को आप देख लीजिए, तो कछुआ 1 मिनट, 2 मिनट में सिर्फ़ एक साँस खींचेगा और रोके रखेगा। वो क्या है? वो कंट्रोल कर चुका है पूरी तरीके से, और जब उसने कंट्रोल कर लिया है अपने श्वास-प्रश्वास को, तो फिर इससे क्या होगा? जब वो कंट्रोल कर लेगा तो उससे उसकी आयु आगे बढ़ जाती है। आयु का मतलब ये है कि कछुआ करीब-करीब 1000 वर्ष तक भी जी सकता है। अब बात आती है कि ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम क्या है? तो देखिए, प्राण को जब आप तीव्र वेग के साथ में बाहर फेंक देते हैं और उसे बाहर ही रोक देते हैं, तो उसको बाह्यवृत्ति प्राणायाम कहा जाता है। प्राणवायु को सामान्यतः नासिका छिद्रों से बाहर फेंकने को योग की भाषा में रेचक भी कहा जाता है, तो वो रेचक की बात है। अभ्यंतर वृत्ति का मतलब होता है कि अंदर ले लिया और अंदर लेके इसको रोक लिया, इसको पूरक भी कहते हैं। और स्तंभ वृत्ति का मतलब होता है जो सांस जहाँ है उसको उधर ही रोक दिया, उसको आगे न आगे जाने दिया न पीछे जाने दिया, तो वो स्तंभ वृत्ति है। स्तंभ जैसे खड़ा रहता है ना, ठीक उसी प्रकार स्तंभ के जैसा बना देना। तो ये महर्षि पतंजलि का प्राणायाम का विवेचन है।
आगे है 51वां श्लोक है, बाह्य अभ्यंतर विशेष आक्षेपी चतुर्थ। बताते हैं कि जो श्वास को बाहर रोकने और अंदर रोकने के विषय में जो ये कार्य है, तो उसके लिए क्या है, कार्य का त्याग या विरोध करने वाला ये चौथा प्राणायाम है। अब देखिए, कार्य का विरोध करने वाला का क्या मतलब है, और इससे इसका क्या है, बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ, ये चौथा प्राणायाम है। अब चौथे के विषय में बताते हैं कि मूल तौर पर अगर देखा जाए तो तीन जो प्राणायाम है, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इन इन तीनों से इनके भीतर, इनके इतर भी, इनके अलावा भी एकदम भिन्न कार्य करने वाला प्राणायाम भी है ना। क्या है वो, जैसे बाह्य गति है, अभ्यंतर और अभ्यंतर वृत्ति है, वैसे चतुर्थ प्राणायाम है, इन दोनों प्राणायामों को इनके विपरीत कार्य करता है। जैसे हम बाह्य वृत्ति प्राणायाम में बाहर जो श्वास है उसको बाहर ही रोकते हैं और कुछ समय बाद हमें श्वास भीतर लेने की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। यदि इस स्थिति में हमने श्वास भीतर भर लिया है और ये बाह्य वृत्ति, तो ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम हो जाएगा। लेकिन यदि हमने श्वास भीतर न लेकर पुनः श्वास को बाहर की ओर और धक्का देकर फिर से रोक लिया, तो ये चतुर्थ प्राणायाम होगा। और चतुर्थ प्राणायाम का वर्णन महर्षि पतंजलि का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 51वां श्लोक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्कआउट नेट जेआरएफ वालों को तो जरूर कर लेना चाहिए। तो बता दें कि चतुर्थ प्राणायाम होगा इस प्रकार। एक बार ऐसा करने के बाद जब हमें तीव्र इच्छा होने लग जाएगी, श्वास लें, पुनः प्रयत्न पूर्वक हम एक बार और धक्का देकर श्वास को रोक लें, तो ये चतुर्थ प्राणायाम का एक और अभ्यास हो जाएगा। तो इसीलिए इसे चतुर्थ प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के विषय में बहुत सारी बातें हैं, जब हम लोग अगले कभी प्राणायाम के विषय में बात करेंगे तो हम लोग जरूर इस विषय में बात करेंगे कि आखिर प्राणायाम का क्या क्या आउटकम होना चाहिए और किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। 52वां श्लोक जो है, तथा क्षयते प्रकाश वारणम, यानी कि जब उस प्राणायाम के अभ्यास करने से विवेक ज्ञान पर पड़ा हुआ जो पर्दा है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। विवेक ज्ञान जो है, वो अज्ञान की जो परत चढ़ी हुई है वो समाप्त होने लग जाती है। अब विवेक ज्ञान क्या चीज होती है और प्राणायाम का अनुष्ठान क्या होता है? अनुष्ठान का सामान्य अर्थ ये होता है, जब आप किसी कार्य को एक समय के लिए बिल्कुल शपथ युक्त हो जाते हैं कि मैं 10 दिन के लिए ये प्राणायाम इतने समय तक करूंगा, तो ये अनुष्ठान होता है। 10 दिन का अनुष्ठान, 15 दिन का अनुष्ठान, तो वो अनुष्ठान किया जा सकता है, ठीक है, प्राणायाम का। और इसके बाद क्या होता है, विवेक ज्ञान जो है, विवेक ज्ञान जिसके कारण से आप ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं, आपको सच्चाई में नकारात्मकता दिखती है और नकारात्मकता में सच्चाई दिखती है, तो फिर माने मन आपका कंट्रोल में नहीं है, तो आपको फिर आपका विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है और आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है कि व्यक्ति का मन कंट्रोल नहीं है। मन के कारण ही विवेक जो है वो परेशान होता है। विवेक का मतलब बुद्धि जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू हो जाती है और कई विषयों में बट जाती है। ये विषयों में बटना ही योग सिद्ध नहीं होने देने का सबसे मूलभूत कारण माना जाता है। तो यदि आप अपने बुद्धि को ठीक रख सकते हैं, चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, चित्त प्रसादन के तमाम उपाय बताए इन्होंने, उसमें एक उपाय प्राणायाम को भी आप जोड़ सकते हैं कि प्राणायाम से भी आप अपने विवेक और विवेक ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। अब बात आती है प्राणायाम के बाद धारणा की, है ना। धारणा सुच मनसा योग्यता, धारणा जो है, और उसको बताते हैं कि मन को भी एकाग्र करने की काबिलियत और सामर्थ्य बढ़ जाती है। अष्टांग योग में देखिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये सब एक ही साथ चल रहा है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी जब आप प्राणायाम को करते हैं, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो मन को कहीं भी एकाग्र करने की जो धारणा है, जो स्थिति है, वो सामान्य तौर पे तीव्र हो जाती है, वो बढ़ जाती है। 53वां श्लोक है। 54वां श्लोक इसी क्रम को आगे बढ़ाता है। क्या है? स्व विषयो आसम प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः, ठीक है ना। प्रत्याहार के विषय में बात हो जाती है कि अपने, जब सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों से संबंध न होने पे वो इंद्रिया चित्त के वास्तविक स्वरूप के जैसे होने लग जाती हैं, है ना। ऐसी जो इंद्रियां हैं, ऐसी स्थिति को, जिन इंद्रियों को आपने जीत लिया है, ऐसी इंद्रियों को प्रत्याहार के माध्यम से जाना जा सकता है। इसको प्रत्याहार के तौर पे कह सकते हैं। प्रत्याहार का मतलब ही होता है आप जैसे ही अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब प्राणायाम जब आप करना शुरू करते हैं, तो प्राणायाम करते करते धीरे धीरे इंद्रिया जो है वो अपने योग का, जो भी योगी है, उसके वश में आना शुरू हो जाती है। फिर धारणा ध्यान से सिद्ध करने के लिए आपको, मतलब धारणा ध्यान को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको आपकी इंद्रियों को और कंट्रोल करना होगा। और ये किससे कंट्रोल हो जाएगी? बाखूबी अभी बताया महर्षि पतंजलि ने कि प्राणायाम को करते करते, तृतीय प्राणायाम से लेकर चतुर्थ प्राणायाम तक की स्थिति के बाद आप अपने आप को उस प्रत्याहार में, यानी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ही आपका मूल बनेगा धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद है 55वां श्लोक, जो कि इसका अंतिम श्लोक भी है। ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, इसका वश्यते इंद्रियाणाम, इसका मतलब है कि अब उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से योगी साधक जो है, उसका इंद्रियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जब योगी का अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अगले मार्ग, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि वाले मार्ग पे आगे बढ़ निकलता है। तो कुल जो बातें बताई महर्षि पतंजलि ने, यम को बताया, नियम को बताया, महाव्रत के तौर पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर, प्राणिधान, इन सबको भी बहुत महत्वपूर्ण बताया, अहिंसा, सत्य,
सूर्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, इनका वर्णन पूर्ववत में किया ही। फिर आसन के विषय में भी 3 बातें बताई कि आसन जो है वो उसकी सिद्धि बहुत ज़रूरी है। उसी की सिद्धि के बाद आप प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ निकलेंगे, यानी आसन से ही प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ा जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग प्राणायाम से कक्षा शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग कक्षा का मतलब ये है कि अपने जब आप सिद्धि के लिए या जब योग के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो आपको महर्षि पतंजलि के प्रारूप का व्यापक वर्णन करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने अपने समस्त विषयों का उद्बोधन किया है, ठीक वही प्रकार हमारे शिक्षा पद्धति में भी होना चाहिए। अब आगे धारणा, ध्यान, विभूतिपाद शुरू होगा। विभूतिपाद के बाद जो है हम लोग बहुत मतलब बहुत तीव्रता से समाप्त कर लेंगे विभूतिपाद को भी। एक दिन में 15-20 श्लोक करेंगे तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हम लोग विभूतिपाद को भी समाप्त कर लेंगे। बस आज का वीडियो इतना ही। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।